Morning students. So today we are going to discuss a new topic, that is speed, distance and time. Topic name is speed, distance and time. So these three words we generally use in our daily life. Like if I am talking about a vehicle, we say that we cover a distance with this vehicle by the speed of 100 km per hour. So sometimes some people are saying that he is driving a car very fast and on high speed, and he cover a distance in a short time interval. So these three time, distance and speed, these three words are very familiar with our daily life. Okay, so today we are going to discuss the relation between speed, distance and time. So I am taking an example. I covered distance 270 km and take time for 3 hours. Okay, I take time 3 hours. So with how much speed I cover this distance? Speed. So calculate speed. So when we calculate the speed, we divide the distance by total time taken, that is 90 km per hour. मीन्स 3 आवर में हमने 270 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और 1 आवर में हमने 90 किलोमीटर ट्रेवल किया. एवरेज आ गई उसकी. सो ये एवरेज होगी, वो वही स्पीड है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस एवरेज इज आल्सो नोन एज स्पीड. ओके, मीन्स उसमें 1 यूनिट टाइम में, इसमें टाइम क्या है? 1 आवर. और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 90 किलोमीटर. जितना डिस्टेंस उसने 1 आवर में ट्रैवल किया वो उसकी स्पीड बन गई. ओके, सो से अनदर एग्जांपल with same distance remains same and he take the time 5 hours. Find the speed, average speed. The average speed is 270 over 5, so that is 54 किलोमीटर पर आवर. देखो एक कार कह लो आप, स्टूडेंट नहीं, कार ए, दिस इज कार बी. कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 आवर्स में, टोटल डिस्टेंस, उसकी स्पीड आ गई 90 किलोमीटर. कार बी ने ट्रेवल किया 5 आवर्स में, उसकी स्पीड आ गई 54 किलोमीटर. अब हमें पता है जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम टाइम लगाएगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में. ओके, सो हमने कार ए कार बी का डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड कैलकुलेट की. स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन. सो इसको हम डिस्टेंस ओवर टाइम भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड, देन द फॉर्मूला इज डिस्टेंस ओवर टाइम. ओके, एंड अगर हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, हाउ वी फाइंड आउट द डिस्टेंस? दिस टाइम इज गोइंग टू दिस साइड. ओके, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, you find the distance. And if you have to find the time, then distance
divide by speed. So now we are talking about unit of speed. The unit of speed is kilometer per hour, meter per second. Distance is always in kilometer or meters, okay, or time in hours and seconds, that we generally discuss in this chapter, because internationally accepted only these two units of time. So this kilometer per hour is also given on the speedometer of vehicles, okay, either a two-wheelers or a four-wheelers, their speed is always given in the kilometer per hour, okay. So now we convert these units into another unit, so like speed, okay. ओनली हम स्पीड के ही यूनिट को कन्वर्ट करेंगे. स्पीड के यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 किलोमीटर और 1 आवर, ठीक है. वी नो दैट हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? हमने करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ओके. सो हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर होते हैं. और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 60, 3600 seconds, okay. So now convert into meter per second. So here is 1000 over 360, sorry 3600, 3600, okay. So now these zeros are cut, so here is 5, means 5 over 18 मीटर पर सेकेंड, ओके. ये आ गई आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में. अगर हमने किसी भी किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दी हुई है हमें, एग्जांपल लाइक 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. हम क्या करेंगे? 40 मल्टीप्लाई 5/18, ओके. सो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है. ये आ जाएगा हमारा 100/9. इसको आप 100/9 ऐसे भी लिख सकते हो और मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. वो बन जाएगा आपका 11/1/9 मीटर पर सेकंड. ये आपकी पर सेकंड में स्पीड आ गई, ओके. सिमिलरली हम मीटर पर सेकंड को और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो नाउ वी आर कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर. So we know that there is a 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड. अब हमने कन्वर्ट किस में करना है? किलोमीटर पर आवर में. सो ये है 1 मिनट की, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है. सो आपने क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है. सो 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल आएगा? 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल आएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड. सो 1 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड. देखो ये 18 उधर ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 18/5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर. अगर आपके पास कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में है, उसको किलोमीटर पर आवर के साथ में कन्वर्ट करना है, और 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है आपने. एग्जांपल लेते हैं हम. टेक एन एग्जांपल लाइक स्पीड इज 400 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर. सो 400 मल्टीप्लाई बाय 18/5
इनको कट कर लो, ये कितना आ जाएगा, 5 पर गया, 8 आ गया, 80 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 1440 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो बाय दिस मेथड्स विल सॉल्व द 17th चैप्टर। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हुआ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो आपका डाउट प्रायोरिटी बेसिस पर क्लियर कर दिया जाएगा। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा। सो हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।